तो बच्चों समझ लीजिए कि सपने किस प्रकार से हमारे जीवन को नेगेटिव अथवा पॉजिटिव बनाता है। नेगेटिव सपने कैसे जीवन को नेगेटिव बना देता है और पॉजिटिव सपने कैसे हमारे जीवन को पॉजिटिव बनाता है। तो उसमें बताया था उस पत्रिका में कि हमारे दिमाग में ये जो माइंड है, इस माइंड में दो प्रकार का माइंड है। एक कॉन्शियस माइंड है और एक सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड आगे रहता है, सब कॉन्शियस माइंड पीछे रहता है। इसको बड़ा दिमाग कहते हैं, इसको छोटा दिमाग कहते हैं। पीछे वाला को छोटा दिमाग कहते हैं। तो जब रात में हम सो रहे होते हैं तो ये जो कॉन्शियस माइंड जो है वो डीएक्टिव हो रहा होता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा होता है। तो आप देखिएगा कभी कभी रात में कि दिन भर कोई काम किए हो, जो कोई बात बोले हो, वही रात में सपना आता है। तो अगर हम रात में सोते समय भगवान का नाम लेके सोएं, पॉजिटिव बात लेके सोच के सोएं, तो क्या करता है ये कॉन्शियस माइंड, जब ये डीएक्टिव हो रहा हो और ये एक्टिव हो रहा हो रात में सोते सोते, तो ये चार्ज करता है। तो अगर हम पॉजिटिवली सोच करके सो रहे हैं तो रात भर इसको क्या करेगा, छोटा माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को रात भर पॉजिटिवली चार्ज करेगा। और जब रात भर पॉजिटिवली चार्ज करेगा तो सुबह जब उठिएगा तो मन आपका फ्रेश रहेगा, फिर से सो जाने का मन नहीं करेगा। कोई आप क्लास में बैठे हो तो सर बता रहे हैं तो एकदम सटासट दिमाग में आएगा। कोई अगर बुरा बात भी बोल दिया तो आप उसको ऐसा समझा दीजिए कि आप मामला ठंडा हो जाएगा और अच्छे अच्छे मन में ख्याल आएंगे और मनोबल यानी कि आत्मविश्वास बना रहेगा कि हमको ये करना है, ये करना है, हमसे ये हो जाएगा। पॉजिटिविटी से आप भरे रहिएगा। लेकिन अगर रात में नेगेटिव सोच लेकर के सो रहे हैं तो ये जो है डीएक्टिव होते होते क्या करेगा, इसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा। अभी रात भर नेगेटिवली चार्ज होगा और उसके बाद क्या करेगा कि सुबह जब होता है, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि सुबह जब होता है तो ये डीएक्टिव होने लगता है। जब आप जागने लगते हैं तो ये डीएक्टिव होने लगता है और डीएक्टिव होते होते जितना वो चार्ज हुआ है, जिस प्रकार का चार्ज हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज हुआ है कि नेगेटिव चार्ज हुआ है, वैसा भी चार्ज इसको कर देता है और ये डीएक्टिव हो गया और ये एक्टिव हो गया। जागते हैं तो एक्टिव हो जाता है। तो अगर रात भर नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो जब डीएक्टिव होगा सुबह सुबह तो इसको जो है कि नेगेटिवली चार्ज कर देगा और जब नेगेटिव चार्ज कर देगा सुबह जब उठिएगा तो मन आपका खिन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, लगेगा कि फिर सो जाए, आलसीपन रहेगा। क्लास में सर बता रहे हैं कुछ और आप झुप रहे हैं, चाहे मन कहीं और दूसरी जगह चला गया है। कोई लड़का अगर आपको अच्छा भी बात बोला तो आपको बुरा लग जाएगा, मार पिटाई हो जाएगी और कुछ मन नहीं करेगा कुछ करने को। हमेशा मनोबल आपका जो है कि कॉन्फिडेंस जो है डाउन ना रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो सुंदर वही है जो हमें नींद प्रदान करता हो और उस नींद में सुंदर जो सपने भरता हो, सुंदर वो है। आगे कवि कहते हैं कि सुंदर वह है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता हो, हेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, जिसके स्वास्थ्य अच्छे हैं वो दुनिया में सबसे सुखी आदमी है। जिसके स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, उसके पास कितनों धन संपत्ति है, उसको हमेशा लगता है कि हे भगवान हमको उठा लीजिए। अगर इस बात को आपको समझना हो सच्चाई तो आप किसी हॉस्पिटल में चल जाइए। हॉस्पिटल में देखिएगा एक से एक धनी धनी आदमी भर्ती एडमिटेड है, लेकिन कोई धन उसका काम नहीं कर रहा, सत्य नहीं ठीक कर पा रहा है और वो बार बार भगवान से दुआ करता है कि हे भगवान हमको उठा लीजिए। तो वो जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम उसके मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। तो इसीलिए वह जो है कवि वह कहते हैं कि सुंदर वह है
जिसकी स्वास्थ्य सुंदर है। तो बच्चों, इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि सुंदर वह है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता हो, जो हमें निरोग करता हो, जो हमें रोगी बनाता हो। सुंदर वो नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे कवि कहते हैं कि रात में सोना वो एक शर्त होने का एक शर्त बनता है। तो कोई बच्चा रात भर जग के पढ़ रहा है तो वो एक तपस्या कर रहा है, लेकिन अगर फालतू में अगर जग रहा है तो वो गलत कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर रात भर दिन भर जग करके पढ़ रहा है तो भी गलत है, क्योंकि एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। अति सर्वत्र भजते। आप जो है कि रात भर जग जग के पढ़ रहे हैं, खाना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरा क्या होगा, पास करूंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और आप शरीर से कमजोर हो गए हैं, शरीर में रोग पकड़ लिया है, तो ऐसा पढ़ाई भी नहीं चाहिए। शिक्षा का अर्थ होता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। द मोटो ऑफ एजुकेशन इज द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक, बौद्धिक। ये शिक्षा का मेन मकसद है। तो जो चीजें आपके स्वास्थ्य को छीन रहा है, चाहे वो शिक्षा ही क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों ना हो, वो गलत है। तो इसलिए कवि यहां पर कहते हैं कि जो आपको नींद को छीन ले, सुंदर वो नहीं है। जो आपके नींद में खराब सपने भर दे, सुंदर वो नहीं है। जो आपके स्वास्थ्य को छीन ले, जो आपको रोगी बना दे, सुंदर वो नहीं है। और कवि कहते हैं कि सुंदर वह है जो आपको सांसें प्रदान करता हो, जो जीवन देता हो। जो आपके जीवन को छीन ले रहा है, जीवन देने का हक किसी को नहीं, तो छीनने का भी हक किसी को नहीं। किसी ने किसी को जीवन नहीं दिया है तो हक छीनने का भी हक उसको नहीं है। आप अगर किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं, लेने का भी हक आपको नहीं है। तो इसीलिए सुंदर वो नहीं है जो आपके जीवन को छीन लेता। आपको बताए थे या नहीं तो सुन लीजिए कि अगर आप दो मित्र हैं, बहुत गहरा मित्र है, समझिए कि एकदम इंटीमेट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, लंगोटिया यार, अगर उसमें दुश्मनी कराना हो तो पैसों का लेन देन करा दीजिए, देखिए उसमें दुश्मनी टूट जाएगी। तो बच्चों, किसी को अगर कोई पैसा मांगता है, रिश्तेदार है, मित्र है, तो उतना ही दीजिए जितना कि अगर वो नहीं भी लौटाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ज्यादा दे दीजिएगा तो आप उसके घर मांगने में नहीं भी जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं मिलने के लिए, तो भी आपको उसको लगेगा कि मांगने आ रहा है, और बार बार मेंटल टॉर्चर होगा कि आ रहा है मांगने, आ रहा है मांगने। ऐसा देखा गया है कि आदमी अपना ही पैसा मांगने गया था और उसकी हत्या हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीजें आपकी सांसें को छीन ले रहा हो वो सुंदर नहीं है। इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज जो है वह प्रेम है, और प्रेम तभी पनपता है जब देने का भाव। लेने का भाव प्रेम को नहीं जन्म देता है। लेने का भाव जो है घृणा को जन्म देता है। There are two types of love in this world. लव का डिफिनेशन लोग बोल देता है कि ऐसे है वैसे। There is no definition, there is no language of love. प्रेम का कोई भाषा नहीं है और ना ही प्रेम का कोई डिफिनेशन है, परिभाषा है। जैसे कि लव को गॉड भी कहा गया है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड।
तो कैन यू डिफाइन द गॉड? क्या आप गॉड को डिफाइन कर सकते हैं? गॉड को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है, वो अनडिफाइंड है। किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको कृष्ण कहा, किसी ने प्रभु यीशु कहा, लेकिन दरअसल वो जो है वो ये सबसे ऊपर। जैसे 5 अंधे हाथी देखने जब गए तो कोई उसका पूंछ पकड़ लिया तो बोला हाथी सांप जैसा होता है, कोई उसका जो है कि पैर पकड़ लिया तो बोला कि हाथी खंभा जैसा होता है, कोई उसका जो है कि सूंड पकड़ लिया तो बोला कि हाथी अजगर सांप जैसा होता है। लेकिन रियली में वो पांचों को पता नहीं था कि हाथी कैसा होता है। तो उसी प्रकार से भगवान की परिभाषा, कुछ लोगों ने कहा कि भगवान अगर होंगे तो राम जैसे होंगे, कुछ लोगों ने कहा भगवान अगर होंगे तो प्रभु यीशु जैसे होंगे, अगर भगवान होंगे तो अल्लाह जैसे होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि भगवान कैसे हैं किसी को नहीं पता। तो इफ देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ गॉड, देन हाउ कैन यू डिफाइन द लव? बिकॉज ऑफ लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। तो प्रेम ईश्वरीय चीज है और कोई परिभाषा नहीं है, और दुनिया में सबसे सुंदर प्रेम ही है। तो प्रेम की 2 कैटेगरी है, एक कहते हैं लस्टी लव, एक कहते हैं स्पिरिचुअल लव, भौतिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम। भौतिक प्रेम उसको कहते हैं जो कुछ लेने का भाव के लिए हम प्रेम करते हैं। जैसे हम किसी से गए कि किसी से बात कर रहे हैं बड़ा प्रेम से, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ताकि उससे हम कुछ ले सकें, तो ये जो प्रेम है ये भौतिक प्रेम है। आजकल जो प्रेम पनपता है आज के युवा पीढ़ी में कि सुबह किसी और से, दोपहर में किसी और, शाम को किसी और से, दीज आर द लस्टी लव। लेकिन मीरा ने जो किए कृष्ण से, गांधी ने देशवासियों से, प्रभु यीशु मानवता से, मदर टेरेसा गरीबों से, यह जो प्रेम है वो स्पिरिचुअल लव है, क्योंकि इसमें लेने का भाव तो है ही नहीं है, देने का भाव है। तो सुंदर ये है बच्चों। आगे कवि कहते हैं कि अगर सही में रियलिटी में अगर वह सुंदरता को जानना है, सुंदरता को पहचानना है, तो प्रकृति की ओर जाइए, गो टुवर्ड द नेचर, प्रकृति की ओर जाइए, नदियां, तालाब, झरने, पोखर, जंगल, इधर जाइए, तो आपको सुंदरता का आभास होगा। शहरों में जहाँ साउंड पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ढेरों प्रकार का पोल्यूशन है, वहाँ पर सुंदरता का एहसास आपको नहीं होगा। प्रकृति की ओर कभी यहाँ पर जाने के लिए कहते हैं। प्रकृति में चिड़ियों के चहचहाट, झरनों के झरझराहट, ये सब जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि देखिए फ्री में जो है कि प्रकृति हमको सुंदर पानी दे दिया है, स्वच्छ जल दे दिया है, फ्री में जो है कि हमको सूर्य की रोशनी मिल रही है, फ्री में हमको हवा मिल रही है, और हम मनुष्य क्या किए हैं? हम मनुष्य हर एक चीज पर रेट बांध दिए। अगर मनुष्य का बस चले तो हवा पर भी कब्जा कर लेगा, और हवा पर कब्जा करके चीन जैसा, चाइना जैसा अगर मेंटलिटी किसी का हो जाए तो हवा पर भी कब्जा कर लेगा, और उसके बाद बोला कि हाँ भाई किसको किसको कितना दिन तक जीना है, एक दिन के लिए ये उनको चाहिए तो इतना इतना रुपया लाओ, एक दिन का हवा देंगे तुमको, लाइफ टाइम के लिए इतना रुपया, एक साल के लिए इतना रुपया, ऐसा कर देगा। लेकिन प्रकृति देखिए सब कुछ फ्री में दे रहा है। तो जब ये सब चीज देखते हैं तो हमारा भी मन उदार हो जाता है, हृदय खुल जाता है कि चलो देखो प्रकृति जो सब कुछ हमको फ्री में दे रही है और हम मानव को जो है कि पैसा पर दे रहे हैं। तो ये जो है प्रकृति के जब जाएंगे तो हमें हमारे हृदय में जो गंदगी बसी हुई है, क्योंकि हम शहरों में रह करके गंदगी, हमारा प्रदूषण में रह करके जो गंदगी हमारे हृदय में आ गई है,
हम शहर में रहते हैं तो 2-4 रुपयों के लिए, जैसे कि अगर आपसे कोई 2-4 रुपया ले लिया, अरे फलवा ने 10 रुपया ले लिया, चाहे 20 रुपये, चाहे 10,000 रुपये ले लिया, बड़ी बदमाश आदमी है, गंदा है। तो वो बदमाश और गंदा है या नहीं, लेकिन आपके हृदय में गंदगी आ रही है। लेकिन वही चीज़ प्रकृति की ओर जाएंगे तो आपको लगे कि जाओ, सब कुछ हमको फ्री में प्रकृति दे रही है और हम ऐसे कर रहे हैं, छोड़ो जाओ, ले लिया, लौटाएगा तो ठीक है, नहीं लौटाएगा तो भी ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि कवि यहाँ पर हमें प्रकृति की ओर जाने कहते हैं। इसी पर जो है आज मनुष्य क्या बन गया है, कैसा मनुष्य हर चीज़ बेचने पर आ गया है, हर चीज़ जो है कि वह बिकाऊ कर दिया है, हर एक चीज़ में वह पैसा चाहता है। इस पर एक कवि, एक शायर, कवि नहीं, एक शायरी बोले हैं कि बिकते हैं जमीन यहाँ कहीं गगन न बिक जाए। आज जो लोग जो है कि चांद पर भी जमीन खरीद रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि अंबानी साहब चांद पर जमीन लिए हैं। इधर सुशांत राजपूत जो मर गए तो बात पता चला कि वो भी चांद पर जमीन लिए थे। तो इसीलिए कहा गया है कि बिकते हैं यहाँ जमीन यहाँ कहीं गगन न बिक जाए, बिकते हैं जल यहाँ, पानी भी देखिए बिक रहा है, आप देख रहे हैं बोतल में बिक रहा है। तो बिकते हैं जल यहाँ कहीं पवन न बिक जाए, हवा में बिक जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बिकते हैं जमीन यहाँ कहीं गगन न बिक जाए, बिकते हैं जल यहाँ कहीं पवन न बिक जाए, और नेताओं के कारनामों से ऐसा लगता है कि कहीं मेरा यह वतन न बिक जाए। बिकते हैं दूल्हे यहाँ कहीं दूल्हे के हाथों से दुल्हन न बिक जाए। दूल्हा तो बिकवे कर रहा, देखिए ना आप लोग। मरते हैं जब लोग तो खुली रखते हैं अपनी आंखें, क्योंकि लाशों को लगता है कहीं मेरी एक कफन न बिक जाए, मेरी एक कफन न बिक जाए। तो बच्चों, ये शायर आप लोग को बता रहा है कि यहाँ हर एक कुछ मनुष्य जो है बेचने पर आ गया है। आगे कभी प्रकृति में जाने के लिए जो कह रहे हैं, तो प्रकृति में जाते हैं तो प्रकृति के कुछ सुंदर सुंदर चीज़ों का लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट में पहला स्थान सूर्य को रखे हैं। सूर्य को क्यों रखे हैं भाई बच्चों? क्योंकि सूर्य जो है सुंदर कौन है? अभी आपको बताया कि सुंदर वह है जो स्वयं कष्ट सह करके, स्वयं परेशानी में रह करके लोगों का भला कर रहा है, सुंदर वो है। तो सूर्य में क्या हो रहा है? सूर्य देखिए खुद जल रहा है, तप रहा है, लेकिन दुनिया को क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है, उष्मा दे रहा है। तो सुंदर वो है। आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी सोचता है कि जब हम भूखे मर रहे थे तो दुनिया क्या हमको खिला रही थी? हम जब जो है कि जमीन पर सोते थे कि दुनिया हमको सुला रही थी, आज हम दुनिया क्या फिक्र करें? लेकिन महापुरुष लोग जो होते हैं उसको लोग मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज देते हैं, हत्या कर देते हैं, फिर भी वो दुनिया की भला की बात सोचता है। उसके हाथ उठते हैं दुनिया के कल्याण के लिए। प्रभु यीशु का नाम सुने होंगे बच्चों। प्रभु यीशु को जो है कि कांटी ठोक ठोक के लोग मार रहे थे, तो जानते हैं अंतिम शब्द बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम शब्द उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, ये सारे मेरे बच्चे की तरह, जो लोग मारा सुशील कह रहे थे कि ये सारे मेरे बच्चे की तरह है, इसको पता नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, पता होता तो ये नहीं करते, इसलिए इन लोगों को माफ कर दीजिए और सारा इन लोगों का पाप हमको दे दीजिए और अब मैं चला। ये प्रभु यीशु का स्टेटमेंट है। तो देखिए, गौतम बुद्ध हो, गांधी जी हो, प्रभु यीशु हो, सब लोगों को लोग गाली गलौज दिया, मारा पीटा, पत्थर फेंका, हत्या कर दिया, लेकिन वो लोग कभी भी ये नहीं कहे कि जो लोग हमको मार रहे हैं उसी का बुरा हो, सबके भला की बात सोचे। तो सुंदर वो है जो कष्ट सह करके भी
दुनिया का भला करता हो, सुंदर वो होता है। बिच्छू बह रहा था नदी में, एक संत महात्मा पुरुष स्नान कर रहे थे, उनको दया आ गया कि बिच्छू बह रहा है, वो अपना उठाए और किनारे कर रहे थे, तब तक बिच्छू डंक मार दिया, हाथ से छूट गया, फिर बहने लगा, फिर उठाए, 2-4 बार ऐसा किए, तो उसके बाद फिर बिच्छू को बाहर किनारे कर दिए। तो एक दूसरा देखने वाला महात्मा जी से बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, जो बार बार डंक मार रहा था, आप बिच्छू तो आपको छोड़ दे रहे थे, वो बहता अपना। तो संत महात्मा पुरुष बोले कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा था, मेरा स्वभाव है लोगों का भला करना, मैं अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा था। तो सुंदर वह होता है जो दूसरों का भला करता है, दूसरों का कल्याण करता है। उसके बाद सेकंड लिस्ट में है चंद्रमा। कभी चंद्रमा को लिस्ट में क्यों शामिल किए हैं? चंद्रमा ने क्या किया? तो चंद्रमा क्या किया कि सूर्य दिन भर धरती को रोशनी कर देता है, शाम को जब थक हार करके अपने घर में चला जाता है तो धरती मां अंधकारमय हो जाती है। उस समय कोई ऐसा देवता नहीं है जो उजाला करने का सोचता है, एक चंद्रमा ही है जो धरती को उजाला करने का सोचता है। इसीलिए सुंदरता के लिस्ट में सेकंड लिस्ट में वो शामिल है। एक छोटी सी कहानी है बच्चों, इस पर गौर कीजिएगा कि जब चंद्रमा धरती को उजाला नहीं कर रहा था, सिर्फ सूर्य कर रहा था, तो हुआ क्या कि सूर्य जो है कि शाम को ढल गया, पूरा धरती अंधकार में हो गई। तो धरती पहुंची इंद्र के पास, क्योंकि सभी देवताओं के राजा इंद्र थे। इंद्र के पास पहुंचे और धरती बोली कि राजा कुछ ऐसा कीजिए कि मैं रात में भी उजाला मैं रहूं, दिन में तो उजाला में रहती हूँ सूर्य की कृपा से, लेकिन शाम के समय जब वो अपना थक हार करके सूर्य अपने महल की ओर चल जाते हैं तो फिर मैं अंधकार में हो जाती हूँ, चोरों चक्कों का दौड़ बढ़ जाता है, गुंडे मवाली का दौड़ बढ़ जाता है, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं दिन रात में भी उजाला में रहूं। तो इन राजा थे, सभी देवताओं का मीटिंग बुलाए, सभी देवता लोग आए, तो सभी देवताओं को बोले कि देखिए धरती माँ आई हुई हैं, ये कहकर प्रस्ताव लेकर के कि कोई ऐसा इसमें जो देवता है वह उठे और कहे कि मैं रात में भी मैं धरती माँ को उजाला दूंगा। तो कोई ऐसा है तो उठिए। सूर्य को छोड़ करके, सूर्य तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, वरुण है, सूर्य है, ऐसे आपका चंद्रमा है, और भी बहुत सारे देवता लोग आए हुए थे। अंधेरा भी वहां पहुंचा हुआ था उस मीटिंग में। अंधेरा भी उठ करके खड़ा कर कह दिया कि कोई भी अगर उजाला फैलाने की रात में सोचा तो मुझसे पहले उसको लड़ना पड़ेगा। एक तो आप लोग दिन में मेरा राज खत्म कर दिए हैं, अब रात में भी मेरा राज खत्म करने वाले हैं। अगर कोई देवता उठा कि मैं उजाला फैलाऊंगा रात में धरती पर, तो उसको मुझसे पहले लड़ना पड़ेगा, मुझे हराना पड़ेगा, तब वो जाकर के फैला सकता है। डर के मारे कोई देवता उठ ही नहीं रहा था। अंत में चंद्रमा उठा और बोलने लगा कि महाराज मेरा खुद का लाइट नहीं है, मैं खुद अंधेरामय हूं। सूर्य के पास तो अपना लाइट है, लेकिन मेरा पास तो अपने लाइट है ही नहीं, मैं खुद अंधेरामय हूं। लेकिन मैं धरती माँ के लिए प्रयास करूंगा, सूर्य से उधार लेकर के रोशनी को मैं धरती माँ को उजाला करने का प्रयास करूंगा। तो अंधेरा बोला कि तो लड़ो फिर हमसे। लड़ाई शुरू हो गई। अंधेरा बलशाली था, चंद्रमा कमजोर था। लड़ाई होते 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 एक समय ऐसा आ गया कि लगा कि अब चंद्रमा खत्म, अब नहीं रहेगा चंद्रमा, अंधेरा का ही राज रहेगा। और वो रात कौन सा था बच्चों? वो अमावस्या का रात था। लेकिन सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। सच्चाई और अच्छाई परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अगर पराजित हो जाता तो आज हम लोग जो है रावण की पूजा करते, आज हम लोग कंस की पूजा करते, आज हम लोग जो है महिषासुर की पूजा करते।
तो ये सारी चीजें बताता है कि सच्चाई और अच्छाई परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। चंद्रमा अपने शरीर के अंदर में एक बूंद भी खून के साथ वो लड़ता रहा कि जब तक रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। लड़ता रहा, एक समय आ गया ऐसा कि अंधेरा हार गया, चंद्रमा जीत गया, उजाला की जीत हुई, अंधेरा हार गया। और वो रात कौन सा था बच्चों? पूर्णिमा का रात था। तो इसीलिए चंद्रमा को सेकंड लिस्ट में शामिल किया गया। आगे कभी शामिल किए हैं पेड़ को क्यों शामिल किया तो जान ही रहे बच्चों। पेड़ का जो है जड़ से लेकर के पत्ता पत्ता मानव के लिए निछावर है। पत्ता पत्ता तक, जड़ से पत्ता तक। मानव जब पेड़ में फल आ जाता है, मानव उसको क्या देता है? पत्थर देता है, और वो उसको क्या देता है? फल देता है। जब पेड़ बुढ़ा जाता है तब मानव क्या करता है? उसको टांगी से काटता है, और उसको क्या देता है? जलावन की लकड़ी दे देता है, कुर्सी मेज की लकड़ी दे देता है। यानी कि मर जाने के बाद भी बोलता है कि सूखी हड्डियों को मेरा तुम लोग काम कर लो अपना। यानी कि पेड़ मानव के निछावर है, जबकि मानव उसको क्या दे रहा है? चोट दे रहा है, आघात दे रहा है। तो सुंदर वो है पेड़। तो आप जान ही रहे हैं कि आपको अभी बोले कि जड़ से लेकर पत्ता पत्ता, जड़ी बूटी, दवा, सब कुछ पेड़ देता है, और मानव उसको जो है कि काटता है। फिर आगे कभी शामिल किए हैं भेड़ को। अब कभी भेड़ को क्यों शामिल किए स्वतंत्रता के लिस्ट में? क्योंकि भेड़ को प्रकृति भगवान उसको दिया है क्या? ऊन दिया है, शरीर पर ऊन दिया है। क्यों? कि तुम ठंडा में बचना। लेकिन भेड़ ने क्या किया? जब देखा कि मानव जो है दांत किटकिटा रहा है ठंडा में, तो मानव से बोला कि तुम मेरा ये जो रोम है, ऊन जो है, काट करके तुम अपना स्वेटर कंबल बना लो, मैं ठंडा में यूं ही गुजार लूंगा। तो इसलिए कवि स्वतंत्रता के लिस्ट में उसको शामिल किए कि कष्ट सह करके जो है दुनिया को भला करने की सोच रहा है। आगे कवि शामिल किए हैं डैफोडिल फ्लावर, यानी कि कुमुदनी, जिसको बोलते हैं रात रानी फूल। उसको क्यों शामिल किए हैं? क्योंकि उसका जीवन बहुत शॉर्ट है। वो रात शाम को खिलता है, रात भर रहता है पेड़ पर, सुबह होते पेड़ पर से झड़ कर मुरझा करके जमीन पर गिर जाता है। तो रात भर रहने वाला फूल को कवि क्यों शामिल कर दिए हैं स्वतंत्रता के लिस्ट में? तो इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि रात भर ही रहता है फूल, लेकिन रात भर रह करके वो माहौल को इतना सुगंधित कर देता है, खुशबू फैला देता है कि सुबह अगर झड़ भी जाता है तो बहुत 12-1 बजे तक, दिन तक जो है वो खुशबू माहौल में फैला रहता है। अर्थात कवि ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर 1000 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 1000 साल तक लोगों को मारते रहे, पीटते रहे, उसका हक छीनते रहे, रुला के जिए, लोगों का जो है कि भोजन छीन के जिए, तो आपका जीना 1000 साल बेकार है। लेकिन अगर एक क्षण भी अगर जिए हैं, 1 सेकंड भी अगर आप जिए हैं, उस 1 सेकंड में लोगों का जो है कि हंसा के जिए हैं, लोगों के भूखे पेट में भोजन दे के जिए हैं, नंगे बदन में वस्त्र दे के जिए हैं, लोगों का हक दिला के जिए हैं, तो 1 सेकंड का जीना ही उस 1000 साल जीने से कहीं अच्छा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1000 साल जिंदा रहिए। 1 सेकंड में कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग आपको 1000 साल तक याद करें। इसलिए कवि जो है इस डैफोडिल फ्लावर, जो बहुत ही कम समय तक जिंदा रहता है, उसको स्वतंत्रता के लिस्ट में शामिल किए हैं। उसके बाद कवि शामिल किए हैं नदियों को। रिल्स मतलब नदी होता है बच्चों, रिल्स, RILLS। तो नदी को सब क्यों शामिल किए देख लीजिए बच्चों। नदी स्वयं जल नहीं पीती है, जल ही जीवन है। अर्थात नदी जो है जीवन बांट रही है, और गर्मी के दिनों में जब जल सूख जाती है नदी से, तो भी आसपास का माहौल को ठंडा बना के रखती है।
कहने का मतलब कि महापुरुष के इस धरती पर से चले जाने के बाद भी उनके विचार, उनके जो आदर्श थे उस पर हम लोग पालन करके हम लोग अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। वो जिंदा रहते तो उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में रह करके तो हम अपने जीवन सुंदर बनाते ही हैं, लेकिन उनके मर जाने के बाद उनके विचारों को, उनके आदर्शों को हम पालन करके भी अपना जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो इसलिए कवि नदी को जो है सुंदरता की लिस्ट में शामिल किए हैं। आगे कई शामिल किए हैं गुलाब फूल को। गुलाब फूल को क्यों शामिल किया बच्चों? क्योंकि गुलाब फूल कांटों में खिल रहा है। कांटों वाला फूल है, या कहिए कि फूलों वाला कांटा है। वो कांटों में खिल करके और दुनिया को खुशबू देने का काम कर रहा है। आम आदमी क्या कहेगा? आम आदमी कहेगा कि हम कांटों में जीते हैं, कांटों में सोते हैं, कांटों में रह करके जीवन गुजार रहे हैं, तो हम जो है कि दुनिया का फिक्र क्यों करेंगे, हम अपना फिक्र करेंगे। लेकिन महापुरुष लोग धरती पर से जब धरती पर आते हैं तो कांटों में जीते हैं, लोग मारते हैं, पीटते हैं। और वो इसी की हम बात कर रहे थे बच्चों कि उसको जो कांटी ठोक ठोक के मारा जा रहा था, उससे पहले कटीले तार से बांधा गया था, और जो सूली जो होता है क्रॉस, उसको बांध दिया गया था कटीले तार से उसके पीछे, और पहाड़ पर चढ़ने बोला गया था, और वहां पर कांटे ठोक ठोक के हम लोग मार रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुलाब फूल को देखिए कि कांटे पर रह करके वो दुनिया को खुशबू दे रहा है। अर्थात महापुरुष कांटों में जी करके, कष्टों में जी करके दुनिया को जो है कि भला करने की बात करता है। सुंदर वो है। आगे कवि शामिल किए हैं हमारे महान पूर्वजों के कारनामों को। हमारे जो महान महान पूर्वज हैं, राजा हरिश्चंद्र, गौतम बुद्ध, गांधी जी, सुकरात और भी स्वामी विवेकानंद, ऐसे महान महान पुरुष जो हैं, उन महान पुरुषों के कारनामों को भी कवि सुंदरता की लिस्ट में शामिल किए हैं। क्यों शामिल किए बच्चों? क्योंकि उन महान पुरुषों के अगर थोड़ा सा भी हम अपने जीवन में ढालें, उनका विचार को, उनके कारनामों को, तो हम जो है अपने लाइफ को सुंदर और जीने योग्य बना सकते हैं। जीवन आज हम लोग का कष्टमय बन गया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस महान पुरुषों के जो सुंदर कारनामे हैं, सुंदरता के जो विचार हैं, उससे हम लोग अलग हो गए हैं, उससे हम लोग विरक्त हो चुके हैं। इसीलिए ऐसा हो रहा है। आज चारों ओर देखिए, कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी, भूखमरी, आत्महत्या, चोरी डकैती, फिरौती इत्यादि फैल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो महान पुरुषों के जो कारनामे थे, उन महापुरुषों के जो आदर्श थे, उसको हम लोगों ने भुला दिया, जिसके वजह से ऐसा सार चारों ओर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। महान पुरुष लोग जो थे, ऐसा नहीं था कि जिस समय वो जन्मे थे, जिस युग में, मात्र वही जन्मे थे और लोग नहीं जन्मे थे, और लोग भी जन्मे होंगे, लेकिन उन्हीं का नाम क्यों आता है? क्योंकि उन लोगों ने उस जगह पर अपने आप को पहुंचाया। भले ही उस दौर में उसको लोग गलत कहा, इसे लोग मारे, पीटे, गाली गलौज दिए, उसकी हत्या कर दिए, लेकिन बाद में चल करके लगा कि नहीं, वही सही है। तो हमारे जो महान पुरुष हैं, उनके कारनामे भी हमें सुंदर बनाता है। अगर हम
रामायण की बात करें, जो हमारे भगवान राम थे, महापुरुष थे, पुरुषोत्तम माना जाता है, पुरुषों में उत्तम, आदर्शवादी, सबके प्रति आदर्श थे वो जो है, जब कौशल्या कुछ कह भी नहीं, उसकी जो अपनी माता है वो कुछ कह भी नहीं रही है, कैकेयी के कहने पर वो 14 वर्ष वनवास चले गए। जो उसकी सौतेली माता थी, उसके कहने पर 14 वर्ष वनवास चले गए। क्या हम लोग, आप लोग या आम जो लोग हैं, क्या हम लोग ऐसा करेंगे? आज जो स्थिति हम लोग के सामने पैदा हो गया है, इसी वजह से हो गया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम लोग कैसा करेंगे? हम लोग करेंगे कि कैकेयी को डांटने लगेंगे कि हमारी अपनी मां कौशल्या कुछ कही रही, तुम्हें आती है जाती है, नहीं जाएंगे जंगल, तुम क्या कर लेंगे? और 2 थप्पड़ मारेंगे, खाओ अपना एक जगह रख के खाना खाओ, ना तो तुम भागो यहाँ से, खाने भी तुमको नहीं मिलेगा, देखते हैं हमको कौन राजा नहीं बने देगा कल। ऐसा हम लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चले गए 14 वर्ष वनवास। और पिता को क्या कहते? पिता को कहते कि बुआ को जो है, मेरी माँ कौशल्या की बात समझ नहीं आता है, कैकेयी की बात समझ में आता है, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम राजा बन कर आएंगे, देखते हैं वो कौन हटाता है। ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और 14 वर्ष के बाद जब वो लौटे तो बच्चों जानते हैं सबसे पहले किससे मिले? कैकेयी से मिले और बोले कि माता जी, आप थोड़ा सा भी एकदम मन में ग्लानि या दुख नहीं कीजिएगा, क्योंकि कैकेयी को लग रहा था कि वो अयोध्या में 14 वर्ष वनवास भेजने के बाद उनको लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दी, कि मेरे वजह से जो है कि राजा मर गए, मेरे वजह से जो है कि राम का वनवास हो गया, क्योंकि भरत भी बहुत कुछ बुरा भला कहा। तो इसलिए माँ उनकी कैकेयी को जो है कि बहुत खराब लग रहा था। तो वही कहते हैं आकर के कि आप थोड़ा सा भी दुख नहीं कीजिएगा, आपने वह किया है मेरे लिए जो मेरे लिए कौशल्या माता भी नहीं की, क्योंकि आपके वजह से मैं जंगल गया और जंगल में एक से एक ऋषि मुनि का ज्ञान प्राप्त किया। वहां जा करके मैं जो ज्ञान मैं महल में नहीं प्राप्त कर सकता था, एक से ज्ञान में प्राप्त किया, वहां पे एक से शक्तियां प्राप्त की। और सबसे बड़ी बात कि मैं रावण को मारा। जब जब इतिहास में रावण की बात आएगी तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा, आपने मुझे अमर किया, इसलिए आप बुरा नहीं मानिएगा। और फिर पैर छुए और अंदर गए। और हम लोग अगर उस जगह पर होते या आम आदमी होता तो क्या कहता? कहता कि तुम्हारे वजह से 14 वर्ष में वनवास खट के आए हैं, और वो अगुआ में यहाँ खड़ा हो गई है अपना चेहरा दिखाने के लिए, हटो यहाँ अंदर जाना। ऐसा तो कहने का बच्चों तात्पर्य है कि हमारे महान पूर्वजों के कारनामे भी अगर हम अपने जीवन में ढालें तो भी हमको सुंदर बनाता है। अंत में कवि जो है शामिल किए हैं अच्छी अच्छी कहानियों को। गौर कीजिएगा बच्चों, लाइन बाय लाइन जब पढ़ के बताएंगे आपको। कवि अच्छे अच्छे कहानियों को अमृत बताए हैं, यहाँ पर बताएं कि अमृत की तरह है, और वैसा अमृत है जो स्वर्ग के किनारे से डायरेक्ट हम लोग के मुंह में डाल दिया जा रहा है। क्योंकि कहानियां भी जो है बच्चों, अच्छी अच्छी कहानियां मनुष्य के जीवन को सुंदर तो बनाता ही है। अगर कोई गलत रास्ते पर चला गया है तो कहानी सुन करके भी वह जो है अच्छे रास्ते पर आ जाता है। आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल जेल है, तिहाड़ जेल है, वहां प्रत्येक माह में 2 बार किसी विद्वान को बुला करके और कैदियों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया जाता है। तो देखा गया है कि कैदी जब अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं तो जो कैदी बहुत क्रूर हुआ करते थे, हिंसक थे, तो रास्ता बदल करके अच्छा आदमी बन गए। तो कहानियां भी जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाता है। मेरा जो हम लोग का जो विवेक है, जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको फ्रेश करता है कहानियां। तो अच्छी अच्छी कहानियां कभी कभी यहाँ पर